हेलो स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2 है हमारा ज्योग्राफी का नया लेसन। ये स्टार्ट करेंगे अभी। लेसन नंबर 2 है इनसाइड आवर अर्थ, इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसका अंदर वाली जो साइड है, इनसाइड कैसी है। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन, ये चीज आप सबको पता है, आई थिंक पता होनी चाहिए कि जो हमारी अर्थ है दिस इज अ डायनेमिक प्लैनेट। इसमें बदलाव, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो इनसाइड में देखो या आउटसाइड, दोनों ही तरह से उसमें चेंजेस बदलाव आते रहते हैं। जैसे देखिए एक पिक्चर ली हुई है बहुत समय पहले की, कुछ साल पहले की। सेम जगह की पिक्चर है, समय के साथ कोई जैसा समय था कि सारी जगह यहाँ से बर्फ का ग्लेशियर है, बर्फ से ढकी हुई है। बर्फ कम होते 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 यहाँ पे देखो बिल्कुल बर्फ कम हो गई है। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी अर्थ के ऊपर चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। तो इन चेंजेस के बारे में हम लोग देखेंगे, और स्पेशली इनसाइड, हमारी अर्थ का जो इनसाइड है कैसा है, क्या चीजें हैं, किस तरह की लोकेशन है, क्या है जो वहाँ पे जगह, वो हम देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, इनसाइड पोर्शन के बारे में। और उसके बाद किस तरह से कैसे वो इनसाइड जो पोर्शन किन चीजों से बना हुआ है उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी चेंजेस होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं इनसाइड या आउटसाइड से। जो इनसाइड से चेंजेस आते हैं जैसे कि वॉल्केनो का फट जाना, अर्थक्वेक आ जाना, धरती के अंदर से ये चेंज पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इनसाइड इंट्रूसिव चेंजेस, एक्सट्रूसिव जो बाहर से तूफान, फ्लड, ठीक है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होना, तो उनके कारण जो चेंजेस आते हैं उनको एक्सट्रूसिव कहते हैं। वो एक अलग लेसन है, नेक्स्ट हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द इनसाइड ऑफ अवर अर्थ, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में रीड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ है, ये देखिए ये हमारी पूरी अर्थ का बाहर वाली साइड इस तरह से ब्लू कलर में नजर आती है। बट इफ वी सी इट्स इंटीरियर पार्ट लाइक दिस, देखिए सबसे पहले ये एक लेयर है, तो सबसे पतली सी लेयर, पतली सी मोस्टली थिनर मोस्ट लेयर, बिल्कुल थिनर मोस्ट सबसे पतली लेयर है क्रस्ट। क्या इसका नाम है? क्रस्ट। ये देखिए क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर। सेकंड जो लेयर हमें नजर आ रही है ये वाली, काफी मोटी लेयर है। दिस लेयर इज अराउंड 2900, अराउंड 3000 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई है इस लेयर की। मेंटल, दिस इज मेंटल, इसको सीमा भी कहते हैं, SIMA। बताता हूँ कि क्यों ये लिखा हुआ है, कैसे इसका सियाल, सीमा, निफे क्यों लिखा हुआ, वो आगे हम पढ़ते हैं उसके बारे में। इनर मोस्ट लेयर, ये देखिए इनर मोस्ट, देखने से लगता है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ, दिस इज कॉल्ड कोर, कोर ऑल्सो नोन एज निफे। एक एक करके इनके बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। हमारी अर्थ की ये सबसे टॉप लेयर है, एंड दिस इज द थिनर मोस्ट लेयर टू। कॉन्टिनेंटल जहाँ पे लैंड है वहां पे इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है, और जो ओशन बेड, ओशन से अगर उसकी मोटाई देखेंगे दैट इज अराउंड 5 किलोमीटर। ओके, तो ये हमारी क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस की। दिस इज द थिनर मोस्ट लेयर, थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, and this is about 35 kilometer, and on the continental mass is 35 kilometer, as I already told you, 5 kilometer on the ocean floor. The main mineral constituents of the continental mass are, especially ये जो एरिया है, ये जो लेयर बनी हुई है, किस तरह के मिनरल से बनी हुई है। There are two types of minerals, जो हमने नाम पढ़ा था ना, SiAl, Cr। Si से, ये देखिए Si means सिलिका, और Al से एलुमिना। तो ये जो क्रस्ट है ये दो तरह के मिनरल से बनी हुई है, सिलिका एंड एलुमिना से, दोनों से मिलकर बनी है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट Cr। ओके, थिनर मोस्ट, अपर मोस्ट। तो ये हमारी क्रस्ट थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंटल, MENTEL, मेंटल ऑल्सो नोन एज सीमा, SIMA। तो ये है सेकेंड लेयर। यहाँ पे हमने ये तो टॉप वाली लेयर हमने देखी थी, हमारी क्या उसका नाम था, सबसे पतली वाली क्रस्ट। उसके बाद देखिए ये ब्राउन से लेके पूरी येलो वाली, सबसे ज्यादा एरिया ये कवर कर रही है, अराउंड 2900 किलोमीटर। दिस इज मेंटल,
दिस लेयर इज नोन एज मेंटल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, इस क्रस्ट के नीचे, just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900। यहां से लेके यहां तक इसकी कितनी मोटाई है? 2900 किलोमीटर। A mantle is layer inside the planetary body bounded below by a core and above crust। इस mantle के above crust है और इसके नीचे क्या है? core। It is about 2900 किलोमीटर thick। कितनी मोटाई है? 2900 किलोमीटर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ मैग्नीशियम आयरन एंड सिलिकेट मिनरल्स। अब देखिए दो चीजें हैं, Si सिलिका, Ma मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट या सिलिका एंड मैग्नीशियम दोनों को मिला के ये मेटल बनती है। किस तरह के इसमें मिनरल्स होते हैं? किन मिनरल से ये बनी हुई होती है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। इकट्ठे में इस तरह से बोल सकते हैं मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट मिनरल्स, इन मिनरल से ये बनती है। तो आई थिंक बेसिक थिंग्स जो इसके बारे में आपने याद रखनी है, मेंटल इज इन द मिडल, इनके मिडल में है ये क्रस्ट एंड कोर के सेंटर में है इट्स जो डेप्थ है इसकी, क्रस्ट से इसकी डेप्थ है वहां से 2900 किलोमीटर, मोटाई इसकी 2900 किलोमीटर थिक है ये। This is in the middle. Next one is core. Core is also known as Nife, Nife। So this layer is this, जैसे कि देखने से लगता है सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है 6000 7000 सेल्सियस। ये है सबसे इनरमोस्ट है, सबसे गर्म होती है, एंड the innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। इसका जो रेडियस है 3500 किलोमीटर है। It is mainly made up of nickel and iron। देखिए Ni से निकेल, Fe से फेरस यानी कि आयरन। So this is made up of which minerals? Nickel and ferrous, इन दोनों से मिलकर ये बनी हुई है। The central core has very high temperature and pressure। सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यहीं पे होता है। वेरी हॉट एंड वेरी डेंस सेंटर ऑफ अवर प्लैनेट। सो आई थिंक कोर के बारे में जो चीजें याद रखनी है, दिस इज इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, हॉटेस्ट कोर है ये, टेम्परेचर हाईएस्ट है यहाँ पे, 3500 इसका रेडियस है। ओके, ये धरती के बिल्कुल सेंटर में आती है। ये चीजें इसके बारे में याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉक्स। स्पेशली अगर हम बात करें क्रस्ट की, अर्थ की जो क्रस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स। रॉक से बनी हुई है। रॉक क्या है? व्हाट आर इट्स टाइप्स? व्हाट डू यू मीन बाय रॉक? ये हम लोग पढ़ेंगे। रॉक क्या है सबसे पहले हम देखेंगे। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक क्या होता है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट। मिनरल का नेचुरली कोई भी मास जो अर्थ की क्रस्ट को बनाए, विच दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं ये अलग अलग मिनरल से बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। 3 तरह के मिनरल्स होते हैं। नंबर 1 इज इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो रॉक्स होते हैं नेचुरली इनकी जो फॉर्म होती है, इनकी जो क्वालिटीज होती है, उसमें समय के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि जो रॉक बनते कैसे हैं। धरती के अंदर से जो मॉल्टन रूप में, जो मेंटल या कोर का जो मटेरियल होता है मॉल्टन रूप में, जब धरती से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो, तो बाहर आके वो ठंडा हो जाता है, दैट टेक द फॉर्म ऑफ रॉक। जो फर्स्ट फॉर्म होती है जब ये मैग्मा जो होता है धरती से बाहर आके जम के ठंडा हो जाता है, दैट फॉर्म अ रॉक। फर्स्ट फॉर्म जो होती है दैट इज नोन एज इग्नियस रॉक्स। यही डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं रॉक्स की, जो अलग अलग मटेरियल जब उसके ऊपर जमता रहता है, लेयर्स का सेडिमेंट्स ऊपर जमा होती रहती है, तो उन्हीं रॉक्स का नाम सेडिमेंट्री रॉक्स।
कई सालों में उनके ऊपर सन की हीट, एयर, प्रेशर, बारिश सब कुछ होता है, तो उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है, जिन जिन मिनरल्स की जिन चीज़ों से बना होता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है, कलर में भी बदलाव आ जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो एक रॉक साइकिल होता है, अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल जो रॉक्स होते हैं दे चेंजेस देयर साइज विद द टाइम। So there are three major types of rocks. Igneous rocks, when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. Sedimentary rocks. Igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. Metamorphic rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. ये थे हमारे rocks. अब हम देखते हैं कि मिनरल्स, इन मिनरल्स जिनसे हमारे अलग अलग रॉक्स बनते हैं, अलग अलग लेयर्स बनती हैं, उन मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है मिनरल। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव certain physical properties and definite chemical composition. So minerals are very important to humankind. Why these are important? Because we use these in different for fulfilling our different needs, for doing our different works. We use these. How do we use these minerals? We use these as a coal, natural gas, petroleum. They are also used in industries: iron, aluminium, gold, uranium, medicines, fertilizers. Different कामों में minerals को use करते हैं. Okay. So minerals जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important होते हैं. So इस तरह से हमने ये जो lesson है इसमें हमने जाना अर्थ की जो इनसाइड है, किस तरह से इसमें चेंजेस आते रहते हैं। एक डायनेमिक टाइप की हमारा प्लैनेट है अर्थ, जिसमें बदलाव आते रहते हैं। बदलाव आने के बाद फिर हम देखा कि इसकी इनसाइड कैसी है, अंदर से हमारी अर्थ जो है, इट हैज 3 डिफरेंट लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो इस तरह से देखने में कुछ लगता है, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है। जैसे ही हम बाहर को आते रहते हैं टेम्परेचर कम होता है। क्रस्ट की बात करें, टॉप लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, थिनर मोस्ट लेयर, मेंटल जो है कोर और क्रस्ट के बीच वाली लेयर 2900 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। देन कोर इनर मोस्ट लेयर है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है यहाँ पे। रॉक्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग लिखा है, इसकी टाइप्स पढ़ी, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन मिनरल्स क्या है वो हमने देखा कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस। हाउ द मिनरल्स आर यूजफुल, ये हमने देखा। तो इन सभी नोट्स को बच्चे अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे, जितने भी हमने ये सब कुछ लिखा है। जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ से जो भी मैंने लिखा है, लेसन का नेम, नंबर, टॉपिक, ओके, यहाँ से आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हो। ये डायग्राम है आपका, इसे ड्रॉ कर सकते हो और लिखोगे भी सब कुछ विद द हेडिंग एज आई हैव रिटन। इसको भी आप ड्रॉ भी करोगे और ये लिखोगे भी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। मेंटल, इसको ड्रॉ भी करो और इधर लिखो भी, इसको भी लिखो कोर को। ओके, रॉक्स, मिनरल्स सब आप लिखोगे। ओके, इसके साथ हमारा लेसन में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, जो मेन पार्ट था लेसन का, वो हमने अभी पढ़ा। आई थिंक सभी इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और अच्छे से समझोगे। इस द प्लेस इसमें इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।